अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 5 स्टूडेंट्स। इंग्लिश के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। डू यू एग्री दैट ही डिड अ गुड जॉब, गिव अ रीज़न। क्या आप एग्री करते हैं कि अंकल छक्कर ने सही काम किया था? तो आपने, अगर आपको लगता है कि सही काम किया था, तो आपने उसकी रीज़न भी देनी है। मुझे तो लगता है उन्होंने काम ठीक नहीं था किया, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, दूसरे नंबर पर उन्होंने जगह जगह कई निशान लगा दिए थे दीवार के ऊपर, और तीसरे नंबर पर जो पिक्चर उन्होंने लगाई थी वो भी टेढ़ी थी। इसलिए मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। तो आप भी इसी तरह से कहेंगे, आई डू नॉट एग्री दैट अंकल छक्कन हैव डन अ गुड जॉब because he put too many marks on the wall and also the picture was not straight। तो आप इस तरह से एक दो रीज़न दे के अपना बात जो है उसे साबित कर सकते हैं। इस तरह से है वो बात। तो ये इसका आंसर आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज बी, राइट डाउन सेपरेटली द फॉलोइंग नाउन्स एंड वर्ब्स इन योर एक्सरसाइज बुक। तो आपने पहले नंबर पे नाउन्स और वर्ब्स को सेपरेट करना है। तो आइए पहले वर्ब और नाउन को सेपरेट करते हैं। वर्ब के साथ मैं वी लिखूँगा और नाउन के साथ एन लिख दूँगा। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। शिकायत करना एक वर्ब है, ठीक है। अगर मैं कंप्लेंट होता तो इसका मतलब होता है शिकायत, अगर एंड पे टी होता तो ये कंप्लेन है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, ये एक वर्ब है। सेमी सर्कल मतलब कि आधा दायरा, दायरे की शक्ल। तो शक्ल का नाम असल में लिखा हुआ है, इसे मैं एक नाउन कहूँगा। दिस इज़ अ नाउन। नीज़ घुटनों को बोलते हैं, घुटने भी नाउन है। हमारे दोनों घुटनों का नाम है नीज़। डिस्कवर इसका मतलब होता है दरियाफ्त करना। तो जिसके एंड पे नून अलिफ ना आ रहा होता है आमतौर पे, वो एक वर्ब होता है। तो ये भी एक वर्ब है। मिडनाइट इसका मतलब होता है आधी रात। तो ये भी एक नाउन है, आधी रात का नाम बताया हुआ है। इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना। उसी तरह से एंड पे करना आ रहा है, नून अलिफ ना आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक वर्ब है। तो लिखेंगे वी। कारपेंटर कहते हैं बेटा जो छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करते हैं, या टेबल वगैरह बनाने वाला बंदा होता है, इसको कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये उसका नाम हुआ ना पेशे के लिहाज से, नाउन हो गया भाई। ये दिस इज़ आल्सो अ नाउन। लैडर मतलब सीढ़ी भी एक नाउन है। जो घर में आप लोगों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सीमेंट की, वो नहीं है ये लैडर का मतलब वो जो लकड़ियाँ लोहे की सीढ़ी कहीं पर भी रख लेते हैं, वो लैडर है। जो घरों में बनी हुई हैं उन्हें हम स्टेयर्स बोलते हैं, STAIRS स्टेयर्स। उनको नहीं कहना आपने लैडर अलग से जो लकड़ी या लोहे की सीढ़ी होती है जिसे उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, वो वाली लैडर होती है। लीन का मतलब होता है झुकना। फिर उसी तरह से नून अलिफ ना आ रहा है एंड पे, तो इसका मतलब है ये भी क्या हुआ, वर्ब। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, छोड़ देना, गिराना। तो एंड पे फिर नून अलिफ ना आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, वर्ब होगा। अब दूसरा जो इसका टास्क है वो क्या है, यूज़ दैम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जुमलों में यूज़ करें, अदरवाइज़ आपके नोट्स के ऊपर ये दिया हुआ है। लाइक कंप्लेन दिया हुआ है, स्टॉप कंप्लेनिंग आप कह सकते हैं। सेमी सर्कल, द फैमिली मेम्बर्स स्टूड इन आ सेमी सर्कल। नीज़, ठीक है, कह सकते हैं माई नीज़ आर एक्किंग, नीज़ में दर्द हो रही है। सेंटेंस में यूज़ करना है आपने, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस हो। डिस्कवर इसका मतलब होता है दरियाफ्त करना। तो आप कहेंगे आई डिस्कवर्ड, कोई नई चीज़ जो आपको मिली है घर के अंदर। आई डिस्कवर्ड माई वॉच फ्रॉम द टेबल। मिडनाइट, एट मिडनाइट, आई स्लीप एट मिडनाइट। सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ। इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना। अंकल छक्कन इंसिस्टेड टू पुट द फ्रेम ऑन वॉल। कारपेंटर, अंकल छक्कन सेड देयर इज़ नो नीड फॉर अ कारपेंटर। लैडर मतलब सीढ़ी, अंकल छक्कन क्लाइम्ड अप ऑन द लैडर, सीढ़ी पर चढ़े। लीन का मतलब होता है झुकना। अंकल छक्कन लीन्ड टू फार बैक एंड फेल ऑफ, और गिर गए। ड्रॉप, अंकल छक्कन ड्रॉप द फ्रेम फ्रॉम हिज हैंड्स।
तो इस तरह से आपने इसके बेटा सेंटेंसेस बना लेने हैं, जुमलों के अंदर इस्तेमाल करने की आपने कोशिश करनी है। ऐसे ही है जी एक्सरसाइज नंबर सी जी बेटा। तो पार्ट सी के अंदर जो है सेम काम दिया हुआ है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने पहले ख़ुद जुमले बनाने की कोशिश करनी है, सेंटेंसेस बनाने की, फिर आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। यूनिक जो बहुत कामयाब हो, कम मिलता हो, उसे बोलते हैं यूनिक। ठीक है। माई ब्रदर हैव यूनिक क्वालिटीज़, अब बोल सकते हैं ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इमीडिएटली, तो इसको मैं अगर यूज़ करूँ, इमीडिएटली आफ्टर ही रिटर्न फ्राम UK ही वेंट टू मीट हिज पेरेंट्स। जैसे ही वो UK से वापस आया तो अपने वालिदैन से मिलने चला गया। कमोशन आपको पता है अफरा तफरी को बोलते हैं, हंगामा को बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं जस्ट लाइक कमोशन अपसेट्स एवरीवन। कॉर्नर कोना, अ टेबल हैव 4 कॉर्नर्स। यल का मतलब होता है कि किसी के ऊपर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना, किसी को झिड़कना, इस तरह के अल्फाज कहना, यल। तो इसका मतलब है कीप काम एंड स्टॉप येलिंग, सुकून रखें और ऊंची आवाज़ में नहीं बोलें। तो ये आपका बेटा अगला टास्क है, आप लोगों ने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ख़ुद से कोशिश करनी है सेंटेंसेस बनाएं, अदरवाइज़ आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। एक लुक सिर्फ आपके नोट्स के ऊपर, आपके जो नोट्स हैं उनको मैं देख रहा हूँ ज़रा। ये उसके अंदर यूज़ किया वह सेंटेंसेस में कंप्लेन किया दैट टीचर कंप्लेन टू द पेरेंट्स अबाउट द मिसबिहेवियर ऑफ देयर सन। टीचर ने वालिदैन से शिकायत की उनके बच्चों के बुरे बर्ताव की। सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल इन द सेंटर ऑफ द पेज। तो इस तरह से आप बाकी चीज़ें भी देखेंगे अपनी बुक के ऊपर। तो सारे सेंटेंसेस बने हुए हैं यहाँ पे, आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो लिखें और याद भी करें उनको। वाकई भी है, लैडर एक नाउन है, लीन वर्ब है। अंकल छक्कन्स लैडर वाज मेड ऑफ वुड। लीन, हामिद लीन फॉरवर्ड टू बकल हिज शूज़, अपने जूते बकल करने के लिए, लगाने के लिए, बांधने के लिए वो आगे की तरफ झुका। लीन फॉरवर्ड होता है या फिर लीन बैकवर्ड होता है, पीछे की तरफ झुकना और आगे की तरफ झुकना। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ऐसे ही कुछ और दिए हुए थे, यूनिक, दिस जेवल इज़ यूनिक, ये जो जेवर है बहुत यूनिक है। इमीडिएटली आई रिप्लाइड टू हिज लेटर इमीडिएटली, मैंने उसके जवाब ख़त का फौरी जवाब दिया। कमोशन, अंकल छक्कन यूज टू काज कमोशन वाइल डूइंग एनी टास्क। कॉर्नर, पुट द फ्लावर वेस इन द कॉर्नर, के गुलदान को, फूलों वाले गुलदान को एक कॉर्नर में रखो। येल, द ओल्ड मैन येल्स इन पेन, कराहना भी है इसका मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो पेन की वजह से बूढ़ा आदमी करा रहा था। तो आज का आपका इतना ही है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।